हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 मोशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक यानी गोले आकार का कोई ट्रैक है, मैदान है, उस पर दौड़ रहा है और 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है। यहाँ लिखा है 20 सेकंड में, और उस मैदान का डायमीटर जो है वो 200 मीटर है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि एथलीट जो दौड़ रहा है कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 मिनट 10 सेकंड में, यानी 1 मिनट 10 सेकंड पूरे हो जाने पर वो कितनी दूरी तय करेगा इस सर्कुलर पाथ पर। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, वही सेम टाइम है, वो 1 मिनट 10 सेकंड के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चूँकि ये पाथ जो है जिस पे दौड़ रहा है वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर पाथ है और साथ में ये क्या है, ट्रैक जो सॉरी ये जो डायमीटर दिया है 200 मीटर। तो सबसे पहले इस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी हाफ ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर 200 दिया है और हाफ करना है यानी 2 से डिवाइड करना है। तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 100 मीटर। तो ये आ गया रेडियस। अब इस रेडियस को यूज कहाँ करेंगे, ये जो पाथ है सर्कुलर है, तो सर्कुलर यानी सर्कल के बाउंड्री पे वो दौड़ रहा है। तो सर्कल के कंप्लीट पेरीफेरी या बाउंड्री को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला आप मैथ्स में पढ़े होंगे क्लास 8 में। वो फार्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr। और ये जो सर्कमफ्रेंस होता है ये इसका पूरा डिस्टेंस होता है, उसका बाउंड्री उसका डिस्टेंस होता है। तो ये अगर इस बाउंड्री का लेंथ हम लोग पता कर लें तो पता चल जाएगा कि कितना दूरी तय कर रहा है एथलीट। तो 2πr फार्मूला हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 2 का वैल्यू 2 ही रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इंटू r जो 100 निकला है। तो इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा, 628.57 मीटर। ठीक है, कितना ये आ जाएगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितने समय का आएगा, 20 सेकंड का, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में 20 सेकंड में एक सर्कल एक राउंड पूरा करता है। तो एक राउंड पूरा करने में इतना आया। अभी हमको पूछा कितना है डिस्टेंस, 1 मिनट 10 सेकंड के बाद कितना होगा। तो 20 सेकंड में इतना हो गया, इतना डिस्टेंस कवर किया। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, ये यूनिट कन्वर्जन मेथड है मैथमेटिक्स का। तो 20 सेकंड में अगर इतना है तो 1 सेकंड में 628.57 अपॉन 20। ठीक, अब हमको निकालना कितना है, 1 मिनट 10 सेकंड में। तो 1 मिनट 10 सेकंड यानी 60, 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड यानी कि 70 सेकंड। 60 + 10 70 सेकंड। तो 70 सेकंड में कितना निकलेगा, 1 सेकंड का हमको वैल्यू पता है, ये 628.57 अपॉन 20 इंटू 70 कर देंगे 70 सेकंड का निकालने के लिए। ठीक, तो इसको हम लोग बारी बारी से पहले 70 से ऊपर वाले जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,999.9 आएगा, और अपॉन में 20 है। फिर 20 के टेबल से इसको जब हम लोग काटेंगे इस नंबर को तो फाइनली हमको मिलेगा 2199.995 मीटर। ठीक, तो 2199.995 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एथलीट कितने समय बाद, 1 मिनट 10 सेकंड बाद, यानी 70 सेकंड बाद। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इन 20 सेकंड इज इक्वल टू 1। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 20 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होता है सर्कल का। ठीक, तो अब यूनिट कन्वर्जन मेथड अप्लाई करेंगे तो 1 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट होगा, 1/20। ठीक ना, आइए आगे समझते हैं। तो इसी प्रकार से नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इन 1 मिनट 10 सेकंड यानी 70 सेकंड में जो पूछा गया है वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 1/20 तो पहले ही था, इंटू 70। ठीक, तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो आ जाएगा 1 × 7 अपॉन 2। ये 1 × 7 बचा क्योंकि 0 से 0 ऊपर नीचे कट गया है, 1 × 7 और नीचे 2 बचा है, तो 7/2 आ गया। 7 ही रहेगा, 7/2। 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 होल 1/2 यानी 3½ आएगा, 3 और आधा। ठीक, अब इतने राउंड कंप्लीट करेगा,
यानी वो जो इंसान है, जो एथलीट है, वो सर्कुलर पाथ पे दौड़ते हुए 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। इसको हिंदी में 3.5 भी बोल सकते हैं, 3 और आधा राउंड। ठीक, अब इसको समझते हैं क्या है ये। कि ए पॉइंट से मान लेते हैं एथलीट दौड़ना शुरू किया, ये रेड लाइन है, दौड़ना शुरू किया, वापस यहीं पे आ गया। ठीक, एक राउंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, क्योंकि एक राउंड में 20 सेकंड ले रहा है। फिर दूसरा ब्लू लाइन से देखते हैं, शुरू किया, फिर वापस यहीं आ गया, दूसरा राउंड हो गया, 40 सेकंड हो गए। फिर तीसरा ब्लैक लाइन देख रहे हैं, फिर दौड़ के आया, तो 3 राउंड में 60 सेकंड उसके हो गए। और हमको कितने सेकंड का निकालना डिस्प्ले में, 70 सेकंड का। अब अगला जो है, अगला जो 10 सेकंड है, उसमें कितना आधा राउंड दौड़ेगा, क्योंकि 3 राउंड पूरा कर रहा है और आधा राउंड दौड़ेगा, 3.5 राउंड केवल लगा रहा है इतने टाइम में। तो यहाँ शुरू करेगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग समझेंगे जो 3 कंप्लीट राउंड किया है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, पिछले वीडियोस में, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर कोई चीज़ का कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने इनिशियल पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ से चला और घूम के वापस उसी पॉइंट पे पहुँच गया, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है, और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक, तो इसी तरह 3 राउंड में वो लगातार जहाँ से चल रहा वहीं आ जा रहा है, तो तीनों राउंड का क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट 0। अब बचा लास्ट राउंड में वो आधा ही केवल चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो लास्ट राउंड में आधा चक्कर लगाएगा, तो ए से यहाँ जाएगा यहाँ, यानी जस्ट ए के अपोजिट साइड में। और ये जो दिखा रहा है, ये कितना दूरी दिखा रहा है, लगभग एक जो डायमीटर है सर्कल का उसी के बराबर है। ठीक है, तो यानी उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 3.5 राउंड के बाद या 70 सेकंड के बाद 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर ही क्या था, उस सर्कल का या उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर था। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग ईजिली सिंपल वे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में निकाल सकते हैं। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम एक व्यक्ति है, एक लड़का है राम, जो ट्रेवल कर रहा है एक सीधे रास्ते पर। ये स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन बेस्ड है, वो तो सर्कुलर पाथ पे था पिछला वाला, स्ट्रेट लाइन पे। तो सीधे रास्ते पे जा रहा है, वो पोजीशन ए से, कोई पोजीशन ए है, मान लीजिए उसका घर है, वहाँ से बी कहीं पे गया दूसरे जगह पे, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना दूरी लगा, 4 किलोमीटर। और वापस फिर बी से वापस आया, रिटर्न बैक, देखिए टर्न्स बैक, यानी वापस आया एक पॉइंट सी पर, कहीं और आया वापस पीछे की तरफ। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है। देखिए पोजीशन सी पर। अब पता क्या करना है, टोटल डिस्टेंस वो कितना चला, यानी टोटल दूरी कितना चला, या पूरा ये जो वो जर्नी किया है उसमें कितना दूरी तय किया है, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट, और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ रहा है, ये निकालना है। तो अगर हम लोग ध्यान से इस पिक्चर को देखें तो हम लोग पाएंगे कि अगर डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में होता है क्या कि सारे वैल्यूज जहाँ जहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, सारे वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे, वहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। तो ए से बी गया कितना, 4 किलोमीटर, और बी से कितना आया, सी 2 किलोमीटर पीछे आया, लेकिन वो भी ऐड होगा क्योंकि वो चल रहा है उतना दूरी। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 2 6। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई राम ड्यूरिंग हिज होल जर्नी इज ए बी, ए से लेकर बी, ए बी प्लस बी सी। ठीक, तो 4 + 2 6, तो 6 किलोमीटर वो टोटल डिस्टेंस चला। समझ में आ रहा है ना, कि सारे जो वैल्यूज होंगे, जितना भी वो ट्रेवल किया, सब ऐड होगा डिस्टेंस के केस में, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम, अब डिस्प्लेसमेंट हमको समझना है कि कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है। तो राम जो गया है ए से बी और फिर आया बी से सी, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था राम का, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, सी। घूम कर आया वापस सी पे, तो ए और सी के बीच जो दूरी है वही उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक ना, सबसे छोटा दूरी यही है, उसके फाइनल पोजीशन और उसके इनिशियल पोजीशन के बीच में। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, आइए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ये गलत हुआ है, इसको आप नोट ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट = ए बी। ए बी क्या था, जो टोटल दूरी थी वो कितनी थी, कितनी,
4 किलोमीटर, और माइनस बी सी जो वापस रिटर्न है। अब डिस्प्लेसमेंट चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वो इस तरह जा रहा था और वापस फिर इधर आ रहा है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर जा रहा है तो प्लस, और इधर वापस आ रहा है तो माइनस। तो 2 किलोमीटर वापस आया वो, ठीक। तो ए बी का वैल्यू 4 हो गया, बी सी का वैल्यू 2 किलोमीटर। तो 4 माइनस 2 क्या आ गया, 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर किसके बराबर आ गया, ए सी के, ठीक। तो वही ए सी जो है उसके इनिशियल पॉइंट ए और उसके मिडिल पॉइंट जो वापस घूम कर आया था सी के बीच की दूरी है, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी था डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्पीड, वेलोसिटी और अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।